जो हो रहा है उसे होने दो, किसी को दोष मत दो, क्योंकि अगर हमारे प्रारब्ध में लिखा है तो वो होगा। हम क्या, कोई भी नहीं रोक सकता उसे, क्योंकि वो होना तय है। यूनिवर्स में जो लिख चुका है, यूनिवर्स ने जो रच चुका है, उसे हम क्या, कोई नहीं टाल सकता है। या यूँ कहें कि भगवान भी हमारे प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ने हमें चलाने के लिए ग्रह नक्षत्र बनाए हैं कि हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। किस टाइम हमारे लाइफ में दुख आने, किस टाइम हमारे लाइफ में सुख आने, तो उसी तरह के ग्रह हमारी कुंडली में अलाउ हो जाते हैं कि इस टाइम ये चीज़ें हावी होंगी आप पे। तो वो होती है, हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन हर कोई नहीं मानता ये सब चीज़ों को। ठीक है, मत मानो। जैसे कि हमारे कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे कि हमारे पापा को उनके पापा ने, उनके पापा को उनके पापा ने, जैसे रामायण हुई, महाभारत हुई, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो जो रावण था उसका जन्म पहले से तय था कि ऐसे ऐसे रावण का जन्म होगा, और वो भगवान विष्णु यानी राम जब अवतार लेंगे रूप में, तब उनके हाथों उनकी मृत्यु होगी। तो ये भी एक चीज़ वैसे सोच के देखो कि उनको वो श्राप मिला, तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी। तो उसने इतना बवंडर मचाया, रावण ने सीता तक हरण कर ली, लेकिन उनकी मृत्यु राम के हाथों हुई, क्योंकि ये पहले उन्हें श्राप मिल चुका था। तो ऐसे ही हमारी लाइफ भी है कि वो भी धरती पे इंसान रूप में ही तो आए थे। इंसान रूप में ही सब कुछ उन्होंने किया था कि वो भी एक आम इंसान की लाइफ जिए थे। तो हम भी तो वैसे ही हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि हम रोकेंगे तो भी नहीं रुक रहा, और नहीं रोकेंगे, अगर रुकना होगा तो खुद रुक जाएगा। बहुत सी बार माँ बाप को बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके पीछे भी कारण होता है कि चाह क्यों रहे। हो सकता है उनके ग्रह अलाउ कर रहे हो कि वो उनके साथ नहीं रहेंगे। बहुत सी बार बहुत से लोग बता देते हैं कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। होता है ऐसा कि पहले से पता होता है कि करेंगे या नहीं करेंगे। अगर बच्चे कितने हैं, कितने तुम्हारी तरफ रहेंगे, कितने तुम्हारे खिलाफ रहेंगे, ये भी फिक्स है। यहाँ तक कि हम सांसें ले रहे हैं, कब जन्म लिया, कब मृत्यु होगी, सब कुछ फिक्स है। अब हम सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, या यूँ कहें कि बस हम एक कठपुतली है, नाचते जा रहे हैं। बस जैसे वो यूनिवर्स, प्रारब्ध, समय, जो भी आप कहना चाहो, वो बस हमें नचा रहा है। क्योंकि जिस तरह रावण की मृत्यु राम के हाथों लिखी थी, उनका जो पूरा प्रोग्राम था कि ऐसे ऐसे रावण ये इसको मारेगा, बाली इसको काख में दबा के घूमेगा, सब कुछ फिक्स था। मृत्यु कब होगी, कौन से नक्षत्र में होगी, या किस तरह से होगी, कौन आके बताएगा, ये सब फिक्स था। तो हम भी तो वही हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, इसलिए रोकेंगे तो अपने आप को ही परेशान करेंगे, जो कि हम करते हैं। हम इतने परेशान हो जाते हैं। बहुत सी बार किसी का अफेयर होता है तो उसकी कुंडली अलाउ करती है कि उसके अफेयर होंगे या नहीं होंगे। नहीं होंगे तो उसकी कुंडली में वो चीज़ें योग में होंगी नहीं कि होने भी है, नहीं होंगे। होता है ऐसा भी। बहुत से एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, या यूँ कहें कि हमारी ज़िंदगी की वो सारी बातें बताते हैं जो शायद हमारे सिवा किसी को नहीं पता। उनको कैसे पता है वो, क्योंकि वो जानते हैं कुंडली क्या बता रही है। क्योंकि हमने तो जाके बता ही नहीं है, हम तो उनसे फर्स्ट बार मिल रहे हैं, तो वो कैसे बता रहा है। तो ऐसे होता है। इसलिए अपने आप को शांत रखो, सोचो कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, कि जो होना है, जिसका हमारी लाइफ में आना है वो आएगा, जिसका छूटना है वो छूटेगा। हम सोचे कि हम रोक ले, हम नहीं रोक सकते। इसलिए अपने आप को खुश रखो, मस्ती से जियो, एंजॉय करो, क्योंकि लाइफ तो जैसी है वैसी रहेगी। परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। हम एंजॉय कब करते हैं, नहीं कर पाते। हम काम में, जिम्मेदारियों में इतने फंसे हुए हैं कि हम अपनी लाइफ कभी देखते ही नहीं है। इसलिए एंजॉय करो, जीवन मिला है, एंजॉय करें। दुख सुख तो चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।